इस कार्यक्रम को संभालने के लिए गोलू राजा और अनुपमा यादव जी यहाँ उपस्थित हो गए स्टेज के साथ। जब मैं यहाँ उपस्थित हुआ था मुख्य अतिथि में बद्री सिंह के पुण्य तिथि में उपस्थित हुए शिवपाल सिंह जो कि अभी वर्तमान विधायक हैं, बल्कि इनसे पूरी जानकारी ली जाएगी, जो कि नीरज सिंह गुड्डू चेयरमैन है और सरिता जी अभी अध्यक्षी का चुनाव भी लड़ रही हैं, तो बल्कि इनसे पूरी जानकारी ली जाएगी। पहले तो हम आप तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम क्या? नीरज सिंह गुड्डू। अच्छा, अभी जिस तरीके से तैयारी चल रही है आपकी चुनाव की, उस पर अध्यक्षी का चुनाव भी चल रहा है, चेयरमैनी का, पहले भी आप चेयरमैन रह चुके, पर यहाँ दोष आरोप लगाया जा रहा है कि जो आर्थिक व्यवस्था सुधर नहीं रही है उसमें दोष किसका दिया जाए? नगर पंचायत में कोई ऐसी काम नहीं है। सातवार में जो हुआ जीता जागता परमार देख रहे हैं, बड़ा पोखरा, ये स्वर्ण प्रभा सिंह के कार्यकाल में, सरिता सिंह के कार्यकाल में हुआ है, तो ये विकास आपको जीता जागता दिखाई दे रहा है। और नगर में विकास के मामले में अब बारिश हो जाए, अब किसी भी गली में चल जाए, आपके पैर में कहीं कीचड़ नहीं लगेगा, ये विकास है नगर का। और चुनाव हरदम लगातार, कोई एक बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, 4 बार होता है, 6 बार, 7 बार कोई नहीं हो सकता है। लोगों को जो दिल पे राज करता है, जो लोगों के जिसके ऊपर आशीर्वाद होता है, वही लगातार रिपीट करता है। और चैनराम बाबा की इस नगरी में, बाबा महाबलेश्वर नाथ की नगरी में हम लोग पुनः रिपीट करेंगे। ये आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो लोग हमारा सम्मान हर समय रखे हैं, फिर वो सम्मान हमारे साथ जुड़ेगा, सारे लोग उस सम्मान को बरकरार करेंगे। क्योंकि नगर पंचायत की लड़ाई केवल नीरज सिंह गुड्डू और सरिता सिंह चेयरमैन नहीं लड़ती है, यहाँ का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नौजवान साथी, माता बहन, भाई बुजुर्ग, गार्जियन, सब लोग लड़ते हैं। क्योंकि लोग चुनाव लड़ने आते हैं, चुनाव लड़ के जाते हैं। नीरज सिंह गुड्डू, राजू सिंह नेताजी, सरिता सिंह 24 घंटा 365 दिन सेवा करने का काम करते हैं। पद रहे न रहे उसकी कोई चिंता नहीं रहती है। अगर मैं राजनीति में हूँ तो समाज का काम करने का काम करता हूँ। और पूरे प्रदेश में कोई ये दाग लगाने वाला नहीं है कि नीरज सिंह गुड्डू किसी भी काम में, किसी भी बात पे 1 रुपया की दलाली खाए हो या 1 रुपया की वसूली किए हो, 1 रुपया किसी से लिए हो। जिंदगी में ये तप है कि किसी भी व्यक्ति से न तो मैं 1 रुपया कहीं चीट कर सकता हूँ, न कि 1 रुपया किसी से ले सकता हूँ। आज भी जिले में सबसे ज़्यादा आवास नगर पंचायत सातवार में है, लेकिन 1 रुपया किसी का लगा नहीं है। और डायरेक्ट जितना पैसा सरकार के शासन से आता है, उतना पैसा लोगों के खाते में 2.5 लाख रुपया जाता है। और कोई उसमें सुविधा शुल्क कोई नहीं ले सकता है, चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, क्योंकि जब मैं नहीं लेता हूँ तो मैं किसी को लेने नहीं दूंगा। और नगर पंचायत कार्यालय में कोई भी व्यक्ति आता है तो जो रसीद है, अगर दाखिल खारिज है, उसका रसीद है, जो भी है, 1 रुपया किसी से एक्स्ट्रा कोई ले नहीं सकता है। और जो जाता है नगर का, उसको बैठा के कर्मचारी चाय पिलाने का काम करते हैं। इस तरह से हम लोग विकास और सेवा करने का काम करते हैं। स्वर्गीय बद्रीनाथ सिंह सेवा संस्थान पर अनुवर्तन निःशुल्क एम्बुलेंस चलाने का काम करते हैं। किसी भी गरीब के घर में शादी ब्याह हो, कोई मृत्यु हुआ हो, अगर वो सक्षम नहीं है तो उसका हर कार्य करने के लिए और सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। ही नहीं कि केवल चुनाव के लिए। 365 दिन एक ही नंबर है, 24 घंटा 365 दिन खुला रहता है। चाहे आप टेस्ट के रूप में टेस्ट कर लें या काम के रूप में टेस्ट कर लें, मोबाइल हरदम 24 घंटा खुला रहता है। और सेवा ही परम धर्म लक्ष्य है। जब जी आपकी 2012 से 2017 की सरकार थी तो तमाम सारी एम्बुलेंसें चल रही थी। अब बीजेपी कह रही है कि हमारी जब सरकार बनेगी तो युवाओं को रोजगार देंगे। ये कहाँ तक सरकार की जब आती है तो लॉलीपॉप देती है जनता को, ये कहाँ तक सही है? देखिए, रोजगार की बात है तो शासन सत्ता की बात है। रोजगार तो आप देख रहे हैं कि कितने बेरोजगार घूम रहे हैं, ये कहने वाली बात नहीं है। नौकरियां घटती जा रही हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। सरकारी नौकरी में ये अग्निवीर आ गया। 5 साल लोग जाएंगे, मेहनत करते हैं, कड़ाके की ठंड में, बरसात में, गर्मी में, लड़के 5 बजे सुबह निकल के दौड़ने का काम करते हैं। और वो लोग जाके रक्षा भी करते हैं देश का और अपने परिवार का भी। अब 5 बरस जाएंगे, उनको तो परमानेंट ये डर सताते रहेगा कि भाई हम फोर्स में रहेंगे कि बाहर जाएंगे। 25% लोगों को लेना है, तो कम से कम इसको तो खारिज करना चाहिए और परमानेंट फौज में भर्ती होनी चाहिए, जिससे हमारे नौजवान सीमा पे, हम लोग घर में सोते रहते हैं कड़क की धूप ठंडी में, और हमारे जवान
उस बर्फीली चोटी पे जहाँ -0 रहता है, वहाँ पे नौजवान हमारे अड़े रहते हैं, तो निश्चित तौर पे बेरोजगारी बेतहाशा हो रही है। इसके विषय में सरकार को सोचना चाहिए। और जहाँ तक सरकार समाजवादी पार्टी की बात आप कर रहे हैं, तो मैं आपको बताया हूँ कि इस मंच पे बैठे हैं वो भी समाजवादी पार्टी का बनाया हुआ, नीरज सिंह गुड्डू का बनाया हुआ है। यहाँ पे परमानेंट हेलीपैड बना है। ये केवल नगर पंचायत सातवार को ही ये विकास के रूप में सातवार नगर पंचायत को ये स्वरूप मिला हुआ है कि माइक मंच परमानेंट, हेलीपैड परमानेंट, चाहे पोखरे के विकास देख ही रहे हैं। तो ये सबसे पहले यहाँ पे माननीय शिवपाल यादव जी ने 40 लाख रुपए दिए जो बाउंड्री वसूली हुआ। उसके बाद अपने 14वें और राज्यविद नगर पंचायत की व्यवस्था से मैं इसको सुदृढ़ किया हुआ है। तो आप ये देख लीजिए कि अगर सुदृढ़ हुआ है कि नहीं हुआ। हम ज़्यादा काम पे विश्वास करते हैं, कहने पे नहीं करते हैं। और चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अगर कोई अच्छा राय देता है कि ये करना चाहिए, मैं उसको अवश्य करता हूँ। तो 2000 अध्यक्षी का अगला चुनाव आने वाला है, अभी होने वाला है, तो उस पर आप जनता को क्या संदेश दीजिएगा, उनके गार्जीवन को क्या संदेश दीजिएगा? हम लोग तो कहते हैं कि जातिवाद पे मत जाइए, जो काम अच्छा कर रहे हैं उसको नेता अपना बनाइए। तो आप कहीं ना कहीं एक इस विधानसभा से, इस सातवार से आप कहीं ना कहीं एक अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और जनता आपको सपोर्ट भी कर रही है। जिस तरह से भीड़ देख रहे हैं हम लोग, तो इस पे आप पे आगे चल के जनता को क्या संदेश दीजिएगा? मेरे भाई, मेरी जात ये है कि अगर जमुना राम का लड़के की ज़रूरत है तो वहाँ भी खड़ा रहेंगे। अगर किसी व्यापारी की ज़रूरत है तो वहाँ भी खड़ा रहेंगे। किसी राजभर भाई को ज़रूरत है वहाँ भी खड़ा रहेंगे। निचले तबके से लेके ऊपर तबके तक कोई भी व्यक्ति हो, मैं उसके साथ खड़ा रहने का काम करता हूँ। और जातिवाद में मैं भी विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि समाजवादी कभी जातिवादी नहीं हो सकते हैं। और हमारे लिए हमारी जनता ही सब कुछ है। और जातिवाद के नाम पे न तो कभी मैं चुनाव लड़ा हूँ और न जिंदगी में कभी चुनाव लड़ सकता हूँ और न कभी जातिवाद कर सकता हूँ। क्योंकि अगर धूप हो बरसात हो, अगर उसमें हमारे कार्यकर्ता दिन रात ये देख कर कि नीरज सिंह गुड्डू के साथ है, चाहे किसी भी बिरादरी के हो, वो दिन रात मेहनत कर रहा है, तो कल अगर उनकी ज़रूरत है तो मुझे भी उनके साथ खड़े रहने का काम करना है। और वही मेरी जात है। जो मेरे लोग हैं, मेरे कार्यकर्ता हैं, चाहे किसी भी जात धर्म के हो, वही हमारे भाई है, वही हमारे जाति है, वही हमारे कुटुंब है, वही हमारे खून है, वही हमारे सब कुछ है। धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे जो चेयरमैन साहब हैं नीरज सिंह गुड्डू जी अभी थे, इन्हें बताया कि जातिवाद जो है वो सबसे भारत में 1 नंबर पर चल रही है, बल्कि ऐसे ऐसे जो नेता हैं कि जो हमको चुनना चाहिए। और काफ़ी मैं जितने भी हमारे ऑडियंस हैं उनसे मैं यही कहूँगा, जेकर आप जातिवाद को छोड़ दीजिएगा तो हो सकता है कि आपका देश सुधर जाए। और यहाँ पूरा देखा जाए कि इस कार्यक्रम को संभालने के लिए गोलू राजा और अनुपमा यादव जी यहाँ उपस्थित होकर स्टेज मंच पे लगातार दर्शकों की भीड़ जुटी हुई थी। और यहाँ पे मुख्य अतिथि पे शिवपाल यादव जी भी यहाँ उपस्थित हुए थे। उद्घाटन इनका किया और उद्घाटन करके इन मंच का मतलब कि बहुत सारी यहाँ के लोगों को बधाई दी। और इसी के साथ मैं नीलेश वर्मा, रिपोर्टिंग बलिया। जय हिंद।